हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है चेतन और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है एडुवन। और यहाँ पे हम लोग कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो स्टैंडर्ड 11 है उसका चैप्टर 1 यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स आज देखने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो पहली बात तो न्यूमेरिकल्स तो बहुत से लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि वहाँ पे साइंस और मैथ्स एक ही जगह पे आके रुक गए होते हैं। तो बहुत से लोगों को वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आई होप कि यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है, चैप्टर 1, उसके आज हम लोग 3 क्वेश्चंस देखने वाले, 3 न्यूमेरिकल्स। जो सबसे पहले 3 है, अगर आप लोग एक्सरसाइज में जाके देखोगे तो वो हम लोग आज देखने वाले हैं। आज सबसे पहली वीडियो तो हम लोग पहले 3 करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसके कमेंट में डाल देना। अगर आपको और भी इसके क्वेश्चंस चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट टाइम थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस लाएंगे। वैसे मैं 3 ही क्वेश्चंस करता हूँ पर वीडियो, ताकि आपको ठीक से समझ आए। और यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चंस को लिखूंगा नहीं, मतलब जस्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा नहीं, आपको एक्सप्लेन करके भी दिखाने वाला हूँ। ओके, तो आई होप कि आपका थ्योरी वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में समझ आए और सॉल्वेशन भी यहीं पे हो जाए। ऐसे ही थॉट से मैं आज की वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझे। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। द masses of two bodies are measured to be a 15.7 plus minus 0.2 kg and 27.3 plus minus 0.3 kg. What is the total mass of two and the error in it? ओके, सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमें एक टॉपिक दिखता है जिसे हम लोग कहते हैं एरर। यानी कि क्या होता है एरर? तो एरर एक वो चीज़ है, और जिनको पता है उनके लिए तो ठीक है, उनको समझ आया होगा। पर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूँ आपको। और जिनको पता है पहले से ये पार्ट, तो आप डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो। आप थोड़ा आगे करिए वीडियो, आप डायरेक्टली सॉल्यूशन के जो पार्ट है, सॉल्यूशन वाला पार्ट है, वही देख लीजिए। ओके, सो जिनको नहीं पता वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जो एरर है वो एग्जैक्टली क्या होता है? तो एरर अलग अलग टाइप का होता है। पर एरर ये वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर कोई भी मेजरमेंट हम जब साइंटिफिक कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें अगर कोई मेजरमेंट्स ले रहे हैं, तो अगर उस मेजरमेंट में कोई भी एरर आ जाए, यानी कि वो मेजरमेंट्स एग्जैक्ट या एक्यूरेट ना हो, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा की वैल्यू या एक कम वैल्यू जो है वो कम आ रही है, तो उसे हम लोग एरर कहेंगे। इसे हम लोग समझने के लिए कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स से कि कोई स्केल है। लेट्स से मुझे मेजर करना है 1 मीटर। तो मुझे यहाँ से 0 to 1 ऐसे 1 मीटर मेजर करना है। ओके, लेट्स से ये एक 1 मीटर है। बट मैं जब लैब में इसे मेजर करना स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास लेट्स से कि अलग अलग स्केल्स है। एक स्केल है, ये है। ओके, दूसरी एक स्केल है। ऐसे दो तीन स्केल्स मेरे पास है। वैसे आपने आप लोगों ने ऑब्जर्व तो किया होगा कि जो लैब है उसमें 2-3 स्केल्स तो पड़ी होती है। तो लेट्स से कि मेरे पास 2-3 अलग अलग स्केल्स है। 2-3 अलग अलग कंपनीज ने उसको बनाया, मैन्युफैक्चर किया है। और यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि हर एक में 1 मीटर जो है वो अलग अलग इस पे सिचुएटेड है। मतलब कहाँ पे तो आगे लिखा है, कहाँ पे पीछे लिखा है। तो इस तरह से अगर मैं मेजर करना चाहूँ तो मैं अगर कोई भी स्केल यूज़ करूँ तो मुझे एग्जैक्ट 1 मीटर नहीं मिलने वाला। सिंपल बात है, अलग अलग 1 मीटर, 1 मीटर तो 1 मीटर होने वाला है। अलग अलग 1 मीटर कैसे हो सकता है? यानी कि ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। यानी कि जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उस इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ एरर वहाँ पे है। या ऐसे भी हो सकता है कि मेरे पास एक एग्जैक्ट स्केल वाली प्रॉपर जो है स्केल है, मतलब जो स्केल है वो प्रॉपर है, बट मेरे आँख में प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी दिक्कत है कि मैं उस वजह से, यानी कि मेरी पेंसिल ठीक नहीं है जिससे मैं मार्क करने वाला हूँ, या मेरा पेन जो भी है, या जो सरफेस है उस पे वो रफ है, या कुछ भी है प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से हो रहा है कि मैं एग्जैक्ट 1 मीटर मेजर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ या थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ। ओके, मतलब मैं 1 मीटर एक तो यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ या यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, एग्जैक्ट यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये जो इतना पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नहीं तो ये मेरा एरर है। एक तो सिंपल बात है, एक तो मेरा 1 मीटर से कम होगा, यानी कि कुछ तो अमाउंट यहाँ पे होगी। लेट से वो अमाउंट है, हम लोग इसे एक लिखते हैं, लेट से ए इज अमाउंट जो भी है, छोटा सा डिस्टेंस ये उतना एक तो कम होगा।
नहीं तो उतना ज़्यादा होगा। ओके, अगर 1 मीटर से आगे मैंने मार्क कर लिया तो सिंपल बात है प्लस ए होगा, और 1 मीटर से कम मैंने मार्क कर लिया तो माइनस ए होगा। सो ये हम लोग इसे एक इस तरह से लिख सकते हैं, 1 मीटर 1 मीटर प्लस माइनस ए। सो जो प्लस माइनस ए है वही हमारा एरर है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर कहो आप, या ऑब्जर्वेबल मतलब जो जो एक्सप्लेन कर रहा है उसकी वजह से हो रहा है एरर, या जिस भी चीज़ से हो रहा है एरर उस उसकी वजह से जो एरर यहाँ पे आ रहा है, यानी हमें 1 मीटर प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो उस एरर को हम लोग कहेंगे, मतलब वो एक टाइप का एरर है। यानी कि हम लोग अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू से, मतलब हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए उससे एक तो कम ले रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा ले रहे हैं। ओके, सो ये एरर जो है, अगर ये एरर लेके अगर मैं हर जगह पे इसको ऐड करता जाऊँ, यानी कि मैं ऐसे कंसिडर करूँ कि ये 1 मीटर है पर वो 1 मीटर नहीं है, थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो आगे जो भी मेजरमेंट मैं इसके बेस पे करूँगा, वो सारे मेजरमेंट्स मेरे गलत आएँगे। क्यों गलत आएँगे? क्योंकि जो मेरी बेसिक वैल्यू है, जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वही गलत है। तो इसका मतलब सिंपल बात है, वो मैं आगे जहाँ पे भी इनपुट करूँगा, वो सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस जो भी मैं आगे सॉल्व करूँगा, वो सारे गलत आने वाले हैं। सो हमें उस टाइम हमें एरर को कंसिडर करना पड़ता है। हमें जितना भी एरर है, उससे लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन लोगों ने कुछ ऐसा यहाँ पे किया है कि इन लोगों ने वेट किया, कोई किसी चीज़ का, कोई भी मास है उसका वेट किया, या मासेस है, यानी कि सिंपल बात है, यहाँ पे वेट नहीं है, मास है। तो जो मास है वो कंसिडर किया, तो यहाँ पे मास अलग-अलग आ रहा है, यानी कि जो मेजरमेंट यहाँ पे है वो एरर के साथ है। सिंपल है, प्रॉपर 15.7 नहीं है, उसमें 0.2 केजी का एरर आ रहा है, और यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हो। तो ये एरर है। तो अगर हमें इनका एडिशन करना है, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे नीचे लिखा है टोटल मास। अगर इनका टोटल करना है मुझे, तो इनके एरर का भी मुझे टोटल करना पड़ेगा। सिर्फ इनके मास का टोटल करके नहीं होगा। अगर मैं इनका एरर का भी टोटल करूँ तो मैं आगे जाके एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकता हूँ। ओके, सो फिर हमें उस तरह से काम करना है। ओके, तो मैं काम करता हूँ, ये रफ करता हूँ आपको। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ओके, इसका बेसिक तो यही है फंडा। जो इसके अगर और डीप जाना चाहेंगे आप, तो फिर वो सारा चैप्टर में है। अगर कोई थ्योरी वाला लेक्चर है उसमें आपने देखा ही होगा, मतलब आपने तो ये पढ़ा ही होगा। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे, तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग एक काम करेंगे कि हर बार हमें क्वेश्चन को बार बार पढ़ना ना पड़े, इसलिए हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे। वो ट्रिक ये है कि हम लोग पहला गिवन लिखेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन। गिवन वो चीज़ है, यानी कि इसमें जो जो डाटा हमें रिक्वायर्ड है टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल, वो सारा डाटा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अलग से, ताकि हर बार हमें क्वेश्चन को रीड करना ना पड़े। हम लोग सिर्फ डाटा देख के ही उसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि m1 जो कि मास 1 है, वो है हमारा 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg। ओके, और जो m2 है वो है 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg। ओके, सो यहाँ पे हमें दो मासेस दिए हैं, एक है m1 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg, और m2 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg। सो सिंपल बात है, आपको ये तो समझ आया है कि जो 0.2 और 0.3 यहाँ पे लिखा गया है वो एक एरर है। हमें हमारे पास एग्जैक्ट एक्यूरेट मास की कैलकुलेशन नहीं है। हमारे हमारे पास जो ये वैल्यूज है एरर के साथ है। ओके, सो नाउ टू फाइंड। सो टू फाइंड क्या करना है, अभी मैं हम लोग लिखने वाले टू फाइंड कि हमें एग्जैक्टली क्या फाइंड करना है। सो हमें फाइंड करना है टोटल मास। सबसे पहले हमें टोटल मास फाइंड करना है, एंड देन हमें फाइंड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एरर। हमें फाइंड करना है एरर। ओके, सो हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक है टोटल मास और एक दूसरा है एरर। नाउ वी कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। अभी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सिंपल बात है, अगर मुझे इन दोनों का टोटल करना है तो हमें सम करना पड़ेगा, समीशन करना पड़ेगा। पर हम लोग समीशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें समीशन करने के लिए एक फॉर्मूला की यूज करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला क्या है,
तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि लेट m इज इक्वल्स टू टोटल मास। हम टोटल मास को कैपिटल M से डिनोट करने वाले यहाँ पे। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। ओके, सिंपल बात है, टोटल m है तो वही m1 प्लस m2 है। ओके, देन बाय एडिशन ऑफ एरर फॉर्मूला, बाय एडिशन ऑफ एरर फॉर्मूला। क्या है एडिशन ऑफ एरर? तो अगर हमें कोई भी वैल्यू है हमारे पास जिसमें एरर भी इंक्लूडेड है, तो ऐसी वैल्यू का अगर हमें एडिशन करना है तो हम लोग एडिशन ऑफ एरर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो क्या कहता है, अगर लेट्स से कि z इज इक्वल्स टू a प्लस बी, z एक वैल्यू है जो a प्लस बी से बनी है और ये a और b दोनों भी एरर के साथ है। सो हम लोग इसे अगर इसका समेशन करना है, और a क्या है, तो a सिर्फ a नहीं है, a प्लस माइनस डेल्टा a है, और डेल्टा a क्या है, एरर है, और b नहीं है तो b प्लस माइनस डेल्टा b है। ओके, सो z की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस माइनस, और एक मिनट हम लोग इसे नीचे लिखें, z a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो इसका क्या आएगा फिर, ये कुछ ऐसे आएगा, a प्लस बी, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सो ये है हमारा फॉर्मूला। तो आपको जस्ट ये लिखना है, इतना ही, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन करने के लिए बताया। सो z इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दिस इज द एडिशन ऑफ एरर फॉर्मूला। सो हमें ये यूज करना है। सो हमारे केस में जो z है वो है m, सो m इज इक्वल्स टू, और m1 क्या है, सो m1 है, सिंपल बात है, हमारा m1 कितना है, 15.7 प्लस माइनस 0.2। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ m2। सो m1 कितना है, 15.7 प्लस माइनस 0.2 प्लस, ओके, m2 है 27.3 प्लस माइनस 0.3, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 27.3 प्लस माइनस 0.3। ओके, सो फॉर्मूला क्या बताता है कि a प्लस बी अलग से हमें एडिशन करना है, और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी जो एरर है उसका एडिशन अलग से करना है। सो यहाँ पे सिंपल बात है, तो 15.7 जो कि हमारा a है प्लस 27.3, इसका एडिशन करना है, प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.3। ओके, सो 15.7 प्लस 27.3 कितना होता है, तो ये होता है 43.0। सिंपल बात है, 7 प्लस 3 10। ओके, यहाँ पे 1 आ गया, 5 प्लस 7 होता है 12, देन 13, 1 आ गया, 2 प्लस 1 3, देन 4। ओके, प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.3 इज इक्वल्स टू 0.5 kg। सो ये बन गया 43 प्लस माइनस 0.5 विथ एरर 0.5 kg। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो टोटल मास, अभी हम लोग आंसर लिखेंगे यहाँ पे, टोटल मास इज इक्वल्स टू 43 kg और विथ एरर it is 0.5. Okay, total mass is 43 kg, error is 0.5, plus minus 0.5, plus minus 0.5 मतलब
सिंपल बात है, एक तो ये रेंज बताता है कि ये 42.5 टू 43.5 तक का रेंज है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू है ना इसके बीच में कहीं पे होगी, वो हमें नहीं पता। एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू इसके बीच में कहीं पे होगी, जो एग्जैक्ट इसका मास है वो। बट हमारे पास तो रेंज है, क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है या कुछ भी और जो डाटा है हमारे पास उसमें थोड़ा सा एरर है। ओके, तो ये तो क्वेश्चन हो गया है। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो यहाँ पे है सेकंड क्वेश्चन, टू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम। सो यहाँ पे हमें टाइम दिया गया है, ये टाइम है इज 5.2 मीटर्स। ओके, 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। व्हाट इज द स्पीड? तो हमें स्पीड फाइंड करनी है एंड इट्स रिलेटिव एरर। सो यहाँ पे एक और पार्ट आ गया, रिलेटिव एरर। ओके, सो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो टाइम है उस टाइम में भी एरर है, यानी कि हम लोग एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि टाइम 100 सेकेंड है। सो हम लोगों ने किया है +-1, यानी कि वो 99 सेकेंड से 101 सेकेंड के बीच में कहीं पे है। एग्जैक्ट हम लोग कह नहीं सकते कि वो एग्जैक्टली 100 सेकेंड है या नहीं, बिकॉज जो डाटा है उसमें एरर है। तो t इज इक्वल्स टू 100 +-1 सेकेंड। और जो हमारे पास डिस्टेंस है उसमें भी एरर आ चुका है। सो हम लोग कहेंगे डिस्टेंस जो है और से डिस्प्लेसमेंट उसमें भी एरर है। कितना है? तो 0.1 मीटर का। ओके, सो हमारे पास दो वैल्यू है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, दोनों में भी थोड़ा सा एरर है। ओके, सो अभी हमें फाइंड करना है टू फाइंड। क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है स्पीड। ओके, एंड देन नेक्स्ट हमें फाइंड करना है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। ओके, देन नाउ सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहले हम लोग स्पीड फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर स्पीड? सो स्पीड का फॉर्मूला सिंपल बात है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, स्पीड अगर यहाँ पे है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपना कितना है? डिस्टेंस है 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, एंड जो टाइम है वो है 100 +-1 सेकेंड। सो यहाँ पे हम लोग करने ये वाले कि हम लोग जो स्पीड में हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू लेने वाले, यानी कि हम लोग सिर्फ 100 एंड और 5.2 अलग से लेने वाले, एंड एरर को हम लोग अलग से कैलकुलेट करने वाले, एंड देन दोनों को हम लोग एक करेंगे। ओके, सो हम लोग पहले पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम में एरर वाला पार्ट जो है वो इग्नोर कर लेते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं। सो डिस्टेंस अपना कितना हो गया? फिर डिस्टेंस हो गया 5.2 और टाइम हो गया 100। सो ये क्या बना? 0.052 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो हमारी स्पीड यहाँ पे आ गया 0.052 मीटर पर सेकेंड। बट बिकॉज डाटा में एरर है, हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू है और टाइम की वैल्यू उसमें एरर है, तो इसमें एरर भी जुड़ने वाला है आगे। सो हमें एरर को भी फाइंड करना पड़ेगा। सो एरर के कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? सो एरर को फाइंड करने के लिए हमें अलग से उसमें एरर को ऐड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसे ऐड कर सकते हैं क्या? यानी कि जो एरर का पार्ट है उसे हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्या? तो नहीं, हम लोग डायरेक्टली उसको ऐड नहीं कर सकते। एरर के पार्ट के लिए हमें अलग से, क्योंकि आप देख सकते हो हम लोग इसे ऐड नहीं कर सकते। पहली बात तो यहाँ पे डिवीजन हुआ है। ओके, सो डिवीजन में हम लोग एडिशन तो नहीं कर सकते, तो हमें डिवीजन करना पड़ेगा। तो हम लोग एरर का डिवीजन नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि एरर क्या शो कर रहा है कि इसका एक रेंज है। एरर ये शो कर रहा है कि इसमें थोड़ा सा वैल्यू कम है या थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि इसका पार्ट है, ये अलग नहीं है। तो हम लोग इसे अलग से ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते जैसे हम लोगों ने एडिशन में ऐड किया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग इसे ऐसे ही रखते 0.52। अगर आपने इतना भी आंसर लिख लिया तब भी हो जाएगा, क्योंकि स्पीड में वेलोसिटी या कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, जैसे कि वेलोसिटी हो, स्पीड हो, एक्सेलरेशन हो, इन केस में जो एरर है उसे इग्नोर किया जाता है। आप डायरेक्टली इसे 0.052 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो, क्योंकि वो मीटर पर सेकेंड इट्स
क्वांटिटी ऑफ सिंपल बात है, वो एक टाइप का स्पीड दिखा रहा है, तो उसमें जो एरर है उससे कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैक्सिमम उसको निगलेक्ट कर लेते हैं या एरर उसको इग्नोर कर लेते हैं। पर फिर भी हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो 0.052 जो हमारा आ चुका है, वो है उसका वैल्यू, और उसके साथ एक एरर भी है, और उसके साथ जो एरर होता है उसे हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, सो जो एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू है उसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें रिलेटिव एरर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो हम लोग अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो ये है इसके पास, जो है रिलेटिव एरर। उसे फाइंड करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है हम लोग उसे यूज करेंगे। रिलेटिव फॉर्मूला क्या बताता है? डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो क्या है डेल्टा जेड, डेल्टा डेल्टा जेड, डेल्टा ए, क्या है सब कुछ? सिंपल बात है, जेड एक वैल्यू है, उसका एरर है डेल्टा जेड। ए की वैल्यू है प्लस माइनस उसका डेल्टा ए, उसका एरर है, और वैसे बी भी सेम है, डेल्टा बी उसका एरर है। ओके ओके, सो हमारा यहाँ पे ए क्या है? सो हमारा ए है, ए वो ये वाला डिस्टेंस का जो मेन वैल्यू है वो, और डेल्टा ये है ये, जबकि बी में ये बी है और ये है डेल्टा बी। ओके, तो हम लोग वैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारा वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू ए बाय बी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस तरह से, इसलिए मैंने ए को ये कंसिडर किया है डिस्टेंस, जबकि बी को टाइम कंसिडर किया है। ओके, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो डेल्टा ए क्या है? 0.1 अपॉन ए क्या है? 100, सॉरी 100 नहीं, 5.2, 5.2 प्लस बी कितना है? 1 अपॉन 100। ओके, सो अगर मैं इसको इसका ये कर लूँ, सो आप सिंपल देख सकते हो यहाँ पे 1 अपॉन 100 मतलब 0.01, और 0.1 अपॉन 5.2 मतलब ही 1 अपॉन 52। 1 अपॉन 52 कितना हो रहा है यहाँ पे? 1 अपॉन 52 हो रहा है अराउंड 0.0192 के बराबर, और 0 पॉइंट प्लस 0.01। सो ये कैसे आया? अगर आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं एक डिवीजन कर लेता हूँ। 52 100, 100 के लिए हम लोग 0.0 लेंगे। ओके, क्योंकि ऊपर 1 है, तो 1 जा 52, आया कितना? 48, 9 जा 4, अराउंड 468, कितना आया? 12, फिर 120, 2 जा। ओके, सो 0.0192 यहाँ पे आ रहा है। दोनों का अगर एडिशन कर लूँ मैं, तो आता है 0.0292। ओके, सो रिलेटिव एरर कितना है? रिलेटिव एरर है 0.0292। ओके, अगर हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है तो यहाँ पे जगह नहीं, हम लोग नीचे कर लेंगे, यहाँ पे करेंगे, मैंने एक्स्ट्रा की जगह रखी है यहाँ पे। तो अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, सो वो क्या है? सो वो है वेलोसिटी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, तो हम लोग इसे बी लिखेंगे, बी मल्टीप्लाई डेल्टा बी बाय बी। तो v क्या है? v तो हमारी ये वैल्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आई हमारे b की वैल्यू, ये b यानी कि स्पीड। हम लोग लेट से स्पीड को v कंसिडर करें, तो v इज इक्वल टू 0.052 मीटर पर सेकेंड। सो हमारी v क्या है? 0.0052 मीटर पर सेकेंड, और हमारा डेल्टा वी बाई वी कितना है, यानी वही हमारा रिलेटिव एरर, तो कितना आया? इतना 0.0292 डेल्टा वी बाय वी, रिलेटिव एरर मतलब वही डेल्टा जेड बाय जेड, सेम है वो। ओके, तो ये दो वैल्यू आ गई। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, तो हमें जो वैल्यू आएगी वो अराउंड होगी 0.015। ओके, आप चाहे तो इसको प्रोडक्ट करके देख सकते हो, ये इतना ही आएगा, और अराउंड इतना आएगा।
अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इसके बाद भी नंबर से तो अब इतना सिंपल बात है, ये तो पहले ही इतना छोटा है और हम लोग आगे नंबर देने का कोई मतलब नहीं है। 0.0015। सो अगर इसे में सिंपल बात है, इसमें ऐड कर लो तो जो आएगा वैल्यू वो आएगा अराउंड, हाँ यहाँ पे हमारी वैल्यू यहाँ पे ये है ना। सो v इज इक्वल्स टू 0.052 प्लस माइनस 0.0015 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज एग्जैक्ट विथ एरर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी या स्पीड विथ एरर। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना छोटा है। ओके, 0.0015 बहुत छोटा है, ये हम लोग कंसिडर में ले ना ले तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये बहुत छोटा है इसलिए हम लोग इसको निगलेक्ट करते हैं और जस्ट इतनी ही वैल्यू यूज करते हैं। इसलिए मैंने आपको ऊपर बोला कि आप जस्ट इतना ही यूज करें, यानी कि v इज इक्वल्स टू 0.052 मीटर पर सेकेंड। आप ये वाला जो इसका एरर वाला पार्ट है उसको निगलेक्ट कर दे या इसको इग्नोर कर दे। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको आई होप ये समझ आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट था पर हो चुका है यहाँ पे। ओके, सो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई इंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, यहाँ पे थोड़ा फार यहाँ पे एरर आ चुका है, सिंपल बात है, मेरे मेरे क्वेश्चन में एरर है। विथ अ वेलोसिटी v, ये जो यहाँ पे बॉक्स है वो बॉक्स नहीं है, तो यहाँ पे ये थोड़ा फार ये डिटेक्ट नहीं कर पाया, ये वेक्टर है। वेलोसिटी v वेक्टर, द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स ऑन द चार्ज इज गिवन बाय f। ये कुछ ऐसे है, यहाँ पे भी थोड़ा एरर है, तो ये इस तरह से लिखा है, इज इक्वल्स टू बी ई वी। ओके, सो फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज मल्टीप्लाई वेलोसिटी। सो ऑब्टेन अ डायमेंशन फॉर बी, तो हमें यहाँ पे डायमेंशन वाला क्वेश्चन है। ओके, डायमेंशन वाला क्वेश्चन। ओके, सो डायमेंशन भी आप लोगों ने होप की पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ के डायमेंशन फाइंड करने के लिए, लेट से कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वैल्यू फंडामेंटल क्वांटिटी है, सो हम लोग हमारे पास लेट से टाइम है या लेंथ है, तो लेंथ का क्या होगा, लेंथ का मीटर में रहता है, सो हम लोग उसका डायमेंशन कुछ ऐसे लिखेंगे, एल एम टी। जो पहले हम लोग नॉर्मली एल एम टी यूज करते हैं, सो एल क्या होगा यहाँ पे 1 क्योंकि लेंथ है, बाकी सारा 0। टाइम के केस में क्या होगा, एल 0 एम 0 टी 1। सो एम क्या है, एम है मास, एल क्या है, एल है लेंथ, टी क्या है, टी है टाइम। ओके, ये तो पता होगा आपको। अगर वही वेलोसिटी होगा तो, लेट से वेलोसिटी होगा तो सिंपल बात है, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या रहता है, मीटर, जो कि एक लेंथ है, और टाइम का टी है। ओके, तो इसका क्या बनेगा, इसमें एल है, हाँ है, मास का कोई क्वांटिटी है तो नहीं है, तो एम का तो 0 आ जाएगा, और टाइम टी का कुछ है तो है, टाइम का 1 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग डायमेंशंस को लिखते हैं, तो जिनको नहीं पता होगा उनको पता चल गया है। ओके, सो यहाँ पे हमें इस क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है। ओके, किसका, तो बी का निकालना है, और यहाँ पे पूरा इसका नहीं निकालना, तो बी का निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, यहाँ पे गिवन लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हो कि गिवन, तो गिवन में तो इतना ही दिया है उन लोगों ने, ये वाला। ओके, देन टू फाइंड, क्या फाइंड करने बोला है, डायमेंशन ऑफ बी। ओके, बी का फाइंड करने को बोला है, एफ का नहीं, तो ये ऐसे लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नाउ सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहले हम लोग एक करेंगे, जो वेलोसिटी का सॉरी जो वेक्टर का जो भी पार्ट है तो वो हम लोग निकाल लेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड लेने वाले। सो लेट्स टेक ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी
ओके, मैग्नीट्यूड ही लेना है आपने। तो एफ इज इक्वल्स टू बी ई वी, सारा वेक्टर वेक्टर हम लोगों ने निकाल दिया। ओके, सो एफ इज इक्वल्स टू बी ई वी, तो बी क्या हो गया, बी हो गया एफ अपॉन ई वी, सिंपल बात है, बी इज हो गया एफ अपॉन ई वी। तो एफ का डायमेंशन क्या आता है, तो एफ इज नथिंग बट एम ए, सिंपल बात है, ये तो अपना ये है, क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, एम ए। सो एम में क्या है, मास, तो हम लोग एम का लिखेंगे मास, और ए का क्या है, तो ए है मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि एक्सेलरेशन है। सो उसमें क्या आएगा, लेंथ, जो कि आएगा, हाँ लेंथ है, टाइम, मास है क्या, मास तो नहीं है, और टाइम का क्या है, तो सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए का क्या आएगा एग्जैक्टली, सिंपल बात है, एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। ओके, और मैं एक काम कर लेता हूँ, इसे ऐसे ही लिख लेता हूँ ताकि जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए। ये कुछ ऐसा आएगा, मास लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, तो ये बनेगा, हाँ ये बनेगा यहाँ पे इनवर्स ऑफ टू, क्योंकि क्या है, इनवर्स में है ना स्क्वायर, इसीलिए -2। ओके, सो एफ का यहाँ पे आ चुका है। फिर उसके बाद ई का, सो व्हाट इज अ ई, इट इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, करंट, करंट मल्टीप्लाई टाइम। करंट का क्या है, करंट का एक ही वैल्यू है, सो हम लोग ऐसे लिखेंगे, करंट का क्या है, सो आई, और टाइम का टी, तो ये क्या बन गया, आई 1 टी 1। ओके, देन नेक्स्ट है वेलोसिटी, इसका क्या है, मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या है, लेंथ, और टाइम का क्या है, टी। ओके, सो ये क्या बनेगा, L1, मास का कोई भी नहीं है, और टाइम का 1। ओके, तो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए। ओके, सो यहाँ पे हम लोग पहले हाईलाइट कर ले सभी को। तो ये देखो आप, इसका ये है, और फिर उसका, इसका बाद इसका ये है ई का, एंड देन लास्ट में इसका ये है। एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ जो पहले क्वेश्चन वाले का था। ओके, सो नाउ बी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ई वी। ओके, यही था, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन एफ का क्या था, हाँ ओके, तो एफ का क्या है, L1 M0 T-2, हम लोग लिख लेते यहाँ पे L1 M0 T-2। देन ई का क्या है, I1, यानी कि I-1, I1 बोल रहा हूँ, इसका मतलब I1 नहीं है, I-1 बोल रहा हूँ मैं, I-1 T-1, और L-1 M-0 T-1। ओके, जो कि वेलोसिटी का, तो हम लोगों ने तीनों के तीनों लिख लिए यहाँ पे। ओके, सो सबसे पहले हम एक एक करेंगे, एल का पहला लिख लेते। ओके, ये देख सकते हो आप, एल का 1 है यहाँ पे, और कहीं पे क्या नहीं, एक 1 वहाँ ऊपर है, और न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एक है, सो ऊपर वाला नीचे वाला गया कैंसल आउट, तो बचा कुछ नहीं, सो यहाँ पे हम लिखेंगे L0, सिंपल बात है, वो चला गया है, यहाँ पे 1 बचा है, तो मतलब 1 मतलब L0। ओके, देन एम का लिखते हैं। ओके, एम का लिखते हैं M0, M0। ओके, ऊपर न्यूमरेटर में M0 है, और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे कहीं पे है क्या, नीचे भी M0 ही है। ओके, सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, मैंने मल्टीप्लिकेशन किया ही नहीं,
तो ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसको इसको आगे लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू L1 M1। ओके, तो M का भी इसमें ऐड हो गया अभी, और T माइनस। तो यहाँ पे आप एक इतना थोड़ा करेक्शन कर लो। ओके, सो यहाँ पे कौन से वैल्यू, कौन सा था वो, ये था फोर्स वाला। सो फोर्स में यहाँ पे ये नहीं है, तो यहाँ पे है 1। ओके, सो M1 है, M1 है। ओके, और नीचे देखो आप M0 है, और कहीं M नहीं है, तो हम लोग इसको लिखेंगे M1, सॉरी, M1। नाउ हम लोग टाइम का देखते हैं। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइम का है रेज़ टू -2। नीचे देखते हैं, नीचे भी टाइम है और यहाँ पे भी टाइम है, देखो, और यहाँ पे भी टाइम है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जगह पे टाइम 1 है, और आई थिंक यहाँ पे -1 है। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे भी करेक्शन कर लीजिए। T⁻⁻1, क्योंकि ये देखो टाइम इनवर्स में है यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम इनवर्स में। ओके, सो T⁻1, थोड़ा सा आज गलती हो रहा है, T⁻1। ओके, तो यहाँ पे आप इतना करेक्शन कर लीजिए, T⁻1 है, देन T⁻1, T⁻+1। सो ये गया, सिंपल बात है, दोनों चला गया। तो यहाँ पे टाइम का नीचे वाला तो पार्ट चला गया, तो सिर्फ ऊपर वाला बचा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टाइम की जो वैल्यू है वो है रेज़ टू -2। देन नेक्स्ट है करंट। सो करंट का क्या है, करंट का तो भाई सिंगल ही है, बट वो इनवर्स में। सो हम लोग उसे लिखेंगे रेज़ टू -1। ओके, क्योंकि इनवर्स में ऊपर जाएगा तो रेज़ टू -1। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा बन चुका है, ये है हमारा आंसर। ओके, आई होप कि आपको ये समझा होगा। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, आई नो, पर मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको जितना ईजी हो उतना ईजी करके समझाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी क्वांटिटी होती है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज होने के लिए होता है। पर आप इसे अगर ठीक से करोगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये आ जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि आपको पहले तो अलग अलग जितने भी क्वांटिटी उनका अलग अलग आपको जो डायमेंशन है उनको निकाल लेना है। एंड जो नॉर्मल आप लोग जो डिवीजन करते हैं, वैसे ही नॉर्मल जो डिवीजन करते हैं वैसा डिवीजन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, सो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो कि किसका क्या डायमेंशन है। ओके, नाउ सो बी का डायमेंशन है L⁻0, M⁻1, T⁻2, I⁻1। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, तो आज के जो भी 3 क्वेश्चन थे हो चुके। मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाए, और उसके साथ ही साथ उसे एक्सप्लेन भी किया, ताकि जो आपका जो थियरी वाला पार्ट है वो भी आपको न्यूमेरिकल के साथ ही साथ हो गया है। आपको एक्सप्लेनेशन भी मिला, आपको सॉल्यूशन भी मिला है। ओके, सो ये थे 3 क्वेश्चंस। आगे हम लोग ऐसे ही और क्वेश्चंस लाएंगे। सो अगर आपको आज का जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, अगर अच्छी लगी होगी तो आप उसको लाइक करिएगा। और आपको और भी इसके बारे में चाहिए होगा, अगर किसी और टॉपिक के बारे में आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए या कुछ भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आपकी जो भी राय है, जो भी आपकी सोच है, आपको जो भी लगता है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको समझ नहीं आया है, कुछ डाउट है, आप उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपने यहाँ तक अपनी वीडियो देखी है, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है, आपको आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, और पढ़ाई करते रहे। बाय बाय।